नमस्कार। PCM 11 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होता है ये देख लीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं दृष्टिकारी क्या है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को दृष्टिकारी कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, AC करंट को DC करंट में बदलने वाली युक्ति को हम दृष्टिकारी या रेक्टिफायर कहते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें कि हम AC करंट को DC करंट में बदलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं दृष्टिकरण। ठीक है। वह उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के आधे भाग को ही दिष्ट धारा या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम कहते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी। मेरी बात फिर समझ लीजिए क्या बोल रही हूं मैं, कि वह उपकरण या वह डिवाइस जो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज, कुछ भी ले सकते हैं हम, उसके केवल आधे भाग को ही दिष्ट धारा या वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, बदलता है, उसे हम अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। देख लेते हैं कैसे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक आपको बताया हुआ चित्र सर्किट बना के पूरा। ये है एक्चुअली अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए हम यूज करते हैं PN जंक्शन डायोड या PN संधि डायोड। पिछले वीडियो मैंने पूरा आपको क्लियर किया है PN संधि के बारे में, फिर एक बार रिवाइज कर देती हूँ। जब P प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक के साथ जोड़ते हैं तो इस प्रकार जो संधि बनती है, इसे हम कहते हैं PN संधि। ठीक है। P प्रकार के अर्धचालक को N प्रकार के अर्धचालक से, P का मतलब क्या होता है, जिसमें त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है और जिसके आवेश भाग होते हैं होल। N टाइप से मतलब क्या है, वह अर्धचालक जिसमें हम पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाते हैं और जिसमें जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, बहुसंख्यक आवेश भाग होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हम P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाते हैं तो इस प्रकार से जो संधि बनती है, इसको हम कहते हैं PN संधि, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं PN संधि डायोड। ठीक है। इसके अलावा आपको दो चीजें और समझनी होंगी अर्ध तरंग दृष्टिकारी को समझने से पहले। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है वाइसिंग के बारे में, PN संधि डायोड की वाइसिंग। ये दो प्रकार से वाइज्ड होता है, एक होता है फॉरवर्ड वाइज्ड और एक होता है रिवर्स वाइज्ड। फॉरवर्ड माने अग्र अवनति और रिवर्स वाइसिंग का मतलब होता है पश्च अवनति। जब हम PN संधि डायोड के P सिरे को, सुनिए ध्यान से, जब PN संधि डायोड के P सिरे को हम किसी बैटरी के धन भाग से, धन सिरे से, और PN संधि डायोड के N सिरे को किसी बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस PN संधि से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है और इसके लिए इस PN संधि डायोड का प्रतिरोध जो होता है बहुत कम हो जाता है, इसकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत कम हो जाती है, और उस कंडीशन में कहा जाता है कि PN जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड वाइज्ड है। बात समझ में आ रही ना। फॉरवर्ड वाइसिंग का मतलब हमको P सिरे को धन से जोड़ना है और N सिरे को ऋण से जोड़ना है, और उस कंडीशन में इस सर्किट से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है, संधि से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है, और उस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो हमारा PN संधि डायोड है ये फॉरवर्ड वाइज्ड है। क्लियर। दूसरी चीज आपको समझनी है रिवर्स वाइसिंग क्या है। रिवर्स वाइसिंग का मतलब क्या है कि जब हम P सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं और N सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं। पिछले वीडियो में पूरा क्लियर मैंने बताया इस चीज को, आप चाहें दोबारा देख सकते हैं उसको। तो जब हम P सिरे को ऋण सिरे से और N सिरे को धन सिरे से जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इस PN संधि से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, और इस PN संधि डायोड का जो प्रतिरोध होता है वो धारा प्रवाह के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, डिप्लेशन लेयर की मोटाई बहुत ज्यादा हो जाती है, और संधि से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा PN संधि डायोड जो है वो किस कंडीशन में है, रिवर्स वाइसिंग की कंडीशन में है। यानी फॉरवर्ड वाइसिंग का मतलब इससे होकर धारा प्रवाहित होगी, और रिवर्स वाइसिंग का मतलब है इससे होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी, डायोड से होकर। क्लियर। अब देखिए, यहां मैं आपको पूरा सर्किट दिखाती हूं। ये हमने एक PN संधि डायोड लिया हुआ है। ठीक। ये एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। क्लियर ही होगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, ये प्राथमिक कुंडली है ट्रांसफार्मर की, ये द्वितीय कुंडली है, और आप देख रहे हैं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में जो फेरे हैं इससे कहीं ज्यादा है, यानी कि ट्रांसफार्मर कौन सा है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं और ऊंचाई ट्रांसफार्मर के सिरों पर ही हम इनपुट वोल्टेज लगाते हैं। ठीक है। AC इनपुट वोल्टेज लगाते हैं इसमें हम। इसके अलावा क्या करते हैं, यहां हम देखते हैं कि बैटरी जो आपको ट्रांसफार्मर लिया है इसकी द्वितीय कुंडली को, ठीक है, द्वितीय कुंडली के एक सिरे को तो हम जोड़ते हैं डायोड के P सिरे से,
और द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे को, ये देखिए कुंडली का दूसरा सिरा जो है इसको हम ले जाके जोड़ते हैं आरएल के थ्रू होते हुए बैटरी के एन सिरे से। बात क्लियर हुई? हमने जो ट्रांसफार्मर लिया हुआ है इसकी द्वितीय कुंडली के, ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली पे हमने क्या लगा दिया, इनपुट वोल्टेज, ठीक है। और द्वितीय कुंडली पे हम देखते हैं कि यहाँ द्वितीय कुंडली के एक सिरे को हमने पीएन संधि डायोड के पी अर्धचालक से और दूसरे सिरे को पीएन संधि डायोड के एन अर्धचालक से जोड़ दिया। बीच में हमने यहाँ एक ये रेजिस्टेंस ले लिया लोड आरएल। आरएल का मतलब क्या है, लोड। और इस आरएल के सिरों पर ही हम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई? इनपुट लगाएंगे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर और आउटपुट लेंगे ट्रांसफार्मर की थ्रू होते हुए। यहां पर हम देखते हैं कि जो आउटपुट हम लेते हैं वो लेते हैं लोड आरएल के सिरों पर। ये दोनों पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक। अब हमने यहाँ एक चीज और यूज की है, ये है आपका प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज। प्रत्यावर्ती क्या होता है, हालांकि आपको पता होगा, इंटर क्लास के बच्चे हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है ये देखिए, ये यहां हम देख रहे हैं इस वोल्टेज में ये समय और ये क्या है, वोल्टेज, यानी वी और टी के बीच में हमने ग्राफ खींचा हुआ है। यहां हम देखते हैं शुरुआत में वोल्टेज भी 0 है और समय भी 0 है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है ये देखिए वोल्टेज का मान भी बढ़ रहा है, समय और बढ़ा, वोल्टेज का मान भी और बढ़ा। वोल्टेज को हमने लिया है वाई एक्सिस पे और समय को हमने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। शुरुआत में 0 है दोनों और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वोल्टेज का मान भी बढ़ता जा रहा है। और एक कंडीशन आती है कि समय बढ़ाने पर हम देखते हैं वोल्टेज का मान मैक्सिमम पहुंच जाता है। उसके बाद समय को और बढ़ाते हैं तो अब वोल्टेज का मान घटना शुरू हो जाता है और घटते घटते ये फिर से कहाँ आ गया, 0 पे आ गया। आगे 0 पे देखिए अब क्या होता है, अब समय जैसे से और बढ़ता है तो अब ये 0 से भी नीचे जाने लगता है वोल्टेज का मान और नीचे भी ये मैक्सिमम पर पहुंच जाता है, ठीक। फिर समय और बढ़ाते हैं तो फिर से इसका मान बढ़ना शुरू होता है और फिर से आके ये 0 पे आ जाता है। ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, एक आवर्तकाल पूरा तरंग का देखिए, एक तरंग की एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। इसमें आप देख रहे हैं इस तरंग में कि तरंग का ना केवल परिमाण बदल रहा है, परिमाण का मतलब इसका मान, तो ना केवल इस वोल्टेज का मान बढ़ रहा है बल्कि मान बदलने के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है। पहले देखिए प्लस डायरेक्शन में था, अब ये कहाँ आ गया, माइनस डायरेक्शन में, फिर देखिए प्लस डायरेक्शन में, फिर माइनस डायरेक्शन में। यानी कि ऐसी तरंग जिसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी बदलती है, ऐसी तरंग को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट या अल्टरनेटिव वोल्टेज। क्लियर? तो वह तरंग जिसका परिमाण के साथ साथ, परिमाण यानी इसके मान के साथ साथ इसकी दिशा भी बदलती है। यहां तक देखिए प्लस में आई थी, फिर ये माइनस में चली गई, फिर ये प्लस में आई, फिर ये माइनस में चली गई। तो ऐसे करंट को या ऐसे वोल्टेज को हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने क्या किया, लिया हुआ है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये जो आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज, एक बार में ये प्लस जाएगा, एक बार में ये माइनस जाएगा, फिर हाफ साइकिल में प्लस जाएगा, फिर हाफ साइकिल में माइनस जाएगा। देखिए t/2 का मतलब क्या है, आधा समय, यानी कि हाफ साइकिल। तो ये हाफ साइकिल में पहले प्लस मान है इसका, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में इसका माइनस मान, फिर हाफ साइकिल में प्लस और फिर हाफ साइकिल में माइनस। ये वोल्टेज हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों पर, ठीक है। जैसे ये वोल्टेज हम लगाते हैं तो धनात्मक अर्धचक्र में, ये फर्स्ट वाली हाफ साइकिल में, आपको पता है ये वोल्टेज कैसा है, आपका धनात्मक है। ये देखिए वाई एक्सिस का प्लस वाला है ना, ये वाई एक्सिस प्लस एक्सिस में है। तो शुरुआत का धनात्मक अक्ष कैसा है आपका, जो शुरुआत का जो वोल्टेज हमने लगाया हुआ है वो अर्धचक्र में धनात्मक है। ये हम लगाएंगे सबसे पहले। जैसे ही हम ये लगाते हैं तो उस कंडीशन में ये देखिए, ये हमने लिया, ये इस वोल्टेज का हमने ये धनात्मक वाला अर्धभाग लिया। जैसे ही हम लगाएंगे तो उस कंडीशन में धनात्मक अर्धचक्र में इस ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का पहला सिरा तो हो जाएगा, यानी कि ए सिरा धनात्मक और बी सिरा हो जाएगा ऋणात्मक। यानी अब हम देख रहे हैं कि पीएन संधि डायोड का जो पी भाग है ये प्लस से जुड़ गया और जो एन भाग है वो किससे जुड़ गया, माइनस से। और अभी हमने आपको बताया था कि ये कहलाती है पीएन संधि की फॉरवर्ड बाइसिंग, जब पी सिरे को हम धन से जोड़ते हैं और एन सिरे को हम माइनस से जोड़ते हैं। जाहिर सी बात है फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है ना, और इस पीएन जंक्शन डायोड से होकर धारा प्रवाहित होगी, जिसको कि हम देखिए इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, जिसको हम लोड आरएल के सिरे पर हमको आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ये देखिए आउटपुट तरह पहले धनात्मक अर्धचक्र में, ये देखिए ये वाली साइकिल अभी हम ले रहे हैं। धनात्मक अर्धचक्र में जैसे हमने लगाया, चूंकि धनात्मक अर्धचक्र है तो ए सिरा हो गया पॉजिटिव और बी सिरा हो गया नेगेटिव।
ए से पॉजिटिव होने का मतलब है कि पी जो अर्धचालक था वो प्लस से जुड़ गया और एन अर्धचालक जुड़ गया माइनस से, यानी कि ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन बन गई पीएन संधि डायोड के लिए, और इससे होकर धारा प्रवाहित हो जाएगी और हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। और ये देखिए, आप देख रहे हैं ये आउटपुट हमको प्राप्त हो गया ना। देखिए इस भाग के लिए देखिए ये भाग था Ty2 तक का, इस Ty2 तक के लिए हमको आउटपुट प्राप्त हो गया। सेकंड कंडीशन अब क्या बनेगी, अब आएगा आपका ये ऋणात्मक वाला पोर्शन। ठीक है, ये देखिए अब हम ले रहे हैं इनपुट का माइनस वाला पोर्शन। अब निवेशी वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में, निवेशी वोल्टेज के ऋणात्मक अर्धचक्र में हम देखते हैं कि अब क्या होता है कि जब निवेशी वोल्टेज का ऋणात्मक अर्धचक्र लगाते हैं हम इनपुट पर, तो उस कंडीशन में द्वितीय कुंडली का ए सिरा तो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज और बी सिरा हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि अब दिशा बदल गई, तो ए हो जाएगा माइनस पे और बी हो जाएगा प्लस पे। ए माइनस पे यानी कि पी सिरा जुड़ गया माइनस से और एन सिरा जुड़ गया प्लस से। बात समझना। अब संधि डायोड का जो आपका पी अर्धचालक वाला हिस्सा है ये जुड़ गया बैटरी के माइनस सिरे से या माइनस सिरे से, और ये जुड़ गया प्लस सिरे से। उस कंडीशन में क्या होगा, ये पीएन संधि डायोड के लिए हो गई रिवर्स बायसिंग की कंडीशन, उत्क्रम अभिनीति। और अभी अभी हमने जस्ट आपको बताया कि उत्क्रम अभिनीति में इस पीएन संधि डायोड से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और लोड आरएल के सिरों पर अगर हम देखें तो हमें कोई आउटपुट वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। देखिए ग्राफ में कैसे हम दिखाएंगे इसको, पहले वाले में देखिए हमको प्राप्त हुआ था और देखिए दूसरे में कहीं कुछ नहीं है। ये वाले हिस्से के लिए ये इनपुट है आपका और ये क्या है, आउटपुट ग्राफ है। आप देख रहे हैं इनपुट पे तो हमने लगाया था माइनस वोल्टेज, लेकिन हमें आउटपुट पे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर से हाफ साइकिल आएगी, फिर हाफ साइकिल के लिए ये सिरा प्लस हो जाएगा, ये सिरा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर से ये पीएन संधि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग पे चला जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग पे जाएगा तो फिर से इससे कोई धारा प्रवाहित होगी और आरएल के सिरों पर हमको फिर से आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। और ये देखिए प्लस वाले पोर्शन के लिए फिर से हमको आउटपुट मिल गया। बात समझ में आ रही है? अब इनपुट वोल्टेज का फिर से माइनस वाला लगाएंगे, जैसे ही हम, है ना, इनपुट वोल्टेज का जब हम माइनस साइकिल वाला इसका यूज करेंगे तो ऋणात्मक अर्धचक्र में क्या होगा, फिर से ये जो ए भाग है ये हो जाएगा आपका नेगेटिव और बी भाग फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। पीएन संधि फिर से कहाँ पहुंच जाएगी, रिवर्स बायसिंग में पहुंच जाएगी, और फिर से हमें कोई आउटपुट, देखिए यहाँ पूरा ये आउटपुट गायब है इस वाले पोर्शन के लिए। तो बात समझ में आ रही है ना क्या हुआ इसमें? कुल मिला के अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि हम जब एसी इनपुट वोल्टेज लगाते हैं पीएन संधि डायोड पर, तो हमें एसी इनपुट वोल्टेज लगाने पर क्या होता है, केवल एसी इनपुट वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में आउटपुट प्राप्त होता है। एसी इनपुट वोल्टेज से केवल धनात्मक अर्धचक्र में आउटपुट प्राप्त होता है, ऋणात्मक अर्धचक्र में हमको कोई आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। इस तरह की पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकरण। क्या कहते हैं इसको? अर्ध तरंग दिष्टकरण। यानी कि जब निर्गत वोल्टेज निवेशी वोल्टेज तरंग के केवल अर्ध भाग में प्राप्त होता है, जब निर्गत वोल्टेज निवेशी वोल्टेज तरंग के केवल अर्ध भाग में हमको प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकरण, और यह कहलाता है पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी की तरह प्रयोग। क्लियर? तो मैं समझती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अर्ध तरंग दिष्टकारी क्या है और किस तरह से इसको पीएन संधि डायोड को हम अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में यूज करते हैं। आप चाहते हैं अगर कि आगे भी मेरे वीडियोज आपको मिलते रहे, तो इसके लिए आप PCM 11 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।